हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम न्यू प्लेलिस्ट चालू करने वाले हैं जिसका नाम है IoT मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसका सिलेबस देख लेते हैं कि IoT में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ये आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स का सिलेबस है। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स के सिलेबस में आप यहाँ पे 6 चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें पहला चैप्टर आपका होगा इंट्रोडक्शन टू IoT, एप्लीकेशन डिवाइसेस, प्रोटोकॉल एंड कम्युनिकेशन मॉडल। ये 3 चीज़ें आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़नी है और ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये आपका 10 नंबर कवर करेगा, यानी 10 नंबर के क्वेश्चंस आपके फर्स्ट चैप्टर में से आएंगे। सिमिलरली सेकंड यूनिट है जिसमें थिंग्स एंड कनेक्शन के बारे में दिया हुआ है, तो ये थिंग्स एंड कनेक्शन भी हमारे 10 नंबर के रहेंगे। थर्ड सेंसर्स, एक्चुएटर एंड माइक्रो कंट्रोलर, इनके बारे में हम पढ़ेंगे और ये आपका रहेगा 15 मार्क्स का। ये चैप्टर आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। देन फोर्थ यूनिट जो आती है वो आपकी आती है बिल्डिंग IoT एप्लीकेशंस। यहाँ पर आप प्रैक्टिकल सीखेंगे कि आपके IoT में किस तरीके से प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो हम यहाँ पे IoT की एप्लीकेशंस बनाएंगे। ये जो हम प्रैक्टिकल सीखेंगे ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं। देन फिफ्थ है सिक्योरिटी एंड फ्यूचर ऑफ IoT इकोसिस्टम। ये सिर्फ और सिर्फ आपका 5 नंबर का ही है, यानी 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से उठकर आते हैं। फिर सिक्स्थ भी आपका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें आप सीखते हैं सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और ये आपका आता है 20 मार्क्स का। इस तरीके से पूरा 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, और ये जो आपका IoT है इस मॉडल का हमारा नाम रहेगा M4R5। ठीक है, इस मॉडल का हमारा नाम रहेगा M4R5। ओके, तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं IoT की न्यू प्लेलिस्ट और आज हम फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट बोलता है ओवरव्यू ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो चलिए आइए फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं IoT ओवरव्यू, यानी इसमें हम देखने जा रहे हैं IoT का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमने लिखा है IoT स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मीन्स IoT का पूरा नाम या पूरा मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स साफ साफ समझ में आ रहा है, यानी चीजों का इंटरनेट, यानी ऑब्जेक्ट्स का इंटरनेट। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट्स का इंटरनेट किस प्रकार बनता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें आप IoT के सिलेबस में सीखेंगे। फिलहाल हम डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हम अभी इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम इंट्रोडक्शन ही देखेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट हमने लिखा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज अ प्लेटफॉर्म वेयर रेगुलर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। हिंदी में हमने लिखा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ नियमित डिवाइस इंटरनेट से जुड़े होते हैं। बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक प्लेटफॉर्म है, एक जरिया है जिसपे हमारी रोजाना यूज होने वाली डिवाइसेस यानी रेगुलर डिवाइसेस आपस में इंटरनेट के जरिए कनेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, रेगुलर डिवाइसेस कौन कौन सी हो सकती है हमारी? रेगुलर डिवाइसेस हो सकती है हमारी रेफ्रिजरेटर, हमारी टीवी, हमारे AC। ठीक है, सो आने वाले टाइम में हमारी ये सारी डिवाइसेस आपस में इंटरनेट के जरिए कनेक्ट हो जाएंगी। ओके, और ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करेगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आगे बढ़ते हैं, तो हमने लिखा है सो दे कैन इंटरेक्ट, कोलैबोरेट एंड एक्सचेंज डेटा विद ईच अदर। इसलिए वे एक दूसरे के साथ बातचीत, सहयोग और डाटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। देखिए सेकंड लाइन में हमने क्या देखा? सेकंड लाइन में हमने देखा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, यानी एक ऐसी सुविधा प्रदान करता है जिसमें हमारी रेगुलर डिवाइसेस आपस में इंटरनेट के जरिए कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, अब वो कनेक्ट होकर करेंगे क्या? तो हमने तीसरी लाइन में ये बताया है कि जो हमारी इंटरनेट ऑफ थिंग्स में डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाएंगी इंटरनेट के जरिए, तो कनेक्ट होके वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी, कोलैबोरेट करेंगी यानी एक दूसरे का सहयोग करेंगी, और साथ ही साथ में एक्सचेंज डेटा विद ईच अदर, यानी एक दूसरे के साथ में अपने डेटा को एक्सचेंज करेंगी। अब वो एक्सचेंज कैसे करेंगी, एक दूसरे की सहायता कैसे करेंगी ये डिवाइसेस, तो ये सारी चीज़ें हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के पूरे सिलेबस में यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हम सीखेंगे पढ़ेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, इसलिए अभी हम यहाँ पे डीप में नहीं जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। इसमें हमने लिखा है स्मार्ट कार्स, स्मार्ट होम्स, स्मार्ट सिटीज, एवरीथिंग अराउंड अस कैन बी टर्न इनटू अ स्मार्ट डिवाइस विद द हेल्प ऑफ IoT। देखिए आज के टाइम में तो क्या है, स्मार्ट कार्स होती हैं।
ठीक है। स्मार्ट कार कैसी होती हैं? जिनमें इंटरनेट वर्क करता है। स्मार्ट होम भी होते हैं। स्मार्ट होम ऐसे होंगे कि जैसे कि आजकल आप देखते हो कि आप कैमरे फिट कर देते हो अपने घर में, ठीक है। आप दूर बैठकर भी आप अपने घर को मॉनिटर कर सकते हो अपने मोबाइल पर, क्योंकि जो कैमरे लगे हुए हैं आपके घर में वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यानी सारा का सारा डेटा आपके मोबाइल पर पहुंचाने में सक्षम होता है, ठीक है। अब आप अपने मोबाइल पे सारा के सारा डेटा देख सकते हो, यानी सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो कि आपके घर में क्या हो रहा है। तो बेसिकली आपका घर भी क्या होगा? स्मार्ट होम हो गया एक तरीके से, ठीक है। अब घर में जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं आने वाले टाइम में, जैसे आपका रेफ्रिजरेटर, एसी, टीवी, ये आने वाले टाइम में सब ऐसे हो जाएंगे जिनमें इंटरनेट कनेक्टिविटी आ जाएगी। तो सीधी सी बात है, जब इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें आपके घर में है तो आपका घर भी कैसा हो गया? स्मार्ट हो गया। इसी प्रकार स्मार्ट सिटीज़ हो जाएंगी। जो शहर हैं, इन शहरों में भी सब दूर इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी वर्क करने लगेगी, यानी यहाँ पर भी प्रत्येक चीज़ आपकी, चाहे ट्रैफिक की हो, चाहे आपके गार्डन्स हो, कोई आपकी गवर्नमेंट ऑफिस हो, ये सारी चीज़ें आपस में इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो आपकी जो स्मार्ट कार्स हैं, स्मार्ट होम्स हैं, स्मार्ट सिटीज़ है, प्रत्येक चीज़ जो हमारे आसपास है वो सारी के सारी एक स्मार्ट डिवाइस की तरह ही वर्क करने लग जाएंगे, ठीक है। जैसे आज के टाइम में स्मार्ट डिवाइस कौन सी है? हमारे एंड्रॉयड फ़ोन हो गए, है ना, जिनमें इंटरनेट वर्क करता है, क्योंकि इंटरनेट के जरिए हम एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे एंड्रॉयड फ़ोन या ऐसे फ़ोन जिनमें इंटरनेट चलता है उनको हम क्या बोल रहे हैं? स्मार्टफोन बोल रहे हैं, ठीक है। उसमें स्मार्टनेस, क्योंकि उनके अंदर क्या है? स्मार्टनेस है। फ़ोन जो आपके एंड्रॉयड फ़ोन है उनमें क्या है? सेंस करने की शक्ति है, उनमें डाटा को कलेक्ट करने की शक्ति है। आपके एंड्रॉयड फ़ोन में डाटा को इधर से उधर सेंड करने की शक्ति है। तो यही सारी पावर अब आने वाली आपके घर में, आपकी कारों में, आपकी सिटीज़ में, यानी आपके घर भी डाटा को एक्सचेंज कर पाएंगे, ठीक है। आपकी जो कार है वो भी डाटा को एक्सचेंज कर पाएगी। आपके जो सिटीज़ है उसमें भी जगह जगह पे प्रत्येक चीज़ डाटा को एक्सचेंज कर पाएगी। इन सभी चीज़ों में सेंसर्स भी यूज़ में आएंगे, ठीक है। तो जब इन सब चीज़ों में इंटरनेट चलने लग जाएगा, इन सब चीज़ों में सेंसर्स होंगे, ये सारी चीज़ें डाटा का आदान प्रदान कर पाएंगी, तो बेसिकली सारी चीज़ें स्मार्ट डिवाइस के रूप में ही काम में आने लगेंगी, यानी सारी चीज़ें स्मार्ट डिवाइस हो जाएंगी, ठीक है। आज जो आपका घर है वो कल को स्मार्ट डिवाइस के रूप में जाना जाने लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो हमने लिखा है द IoT इज द एक्सटेंशन ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी इनटू फिजिकल डिवाइसेस एंड एवरीडे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो बेसिकली IoT है क्या? IoT इंटरनेट कनेक्टिविटी का एक्सटेंशन है, यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी का एक विस्तार रूप है, ठीक है। कैसे विस्तार रूप है? देखिए, अभी जो आप इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो वो किस पे करते हो? मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, इन पे यूज़ करते हो। लेकिन आने वाले टाइम में इसी इंटरनेट टेक्नोलॉजी का आप यूज़ किस पे करोगे? रेफ्रिजरेटर पे, टीवी पे, अपनी कार पे, एसी पर, ठीक है। बाकी और जो भी तमाम चीज़ें हैं सब पर आप इंटरनेट का यूज़ करने लग जाओगे। तो बेसिकली हुआ क्या है? इंटरनेट की तो विस्तार हुआ है, ठीक है। और ये विस्तार किसने किया है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी ने, ओके। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? एक एक्सटेंशन या कह लीजिए विस्तार रूप है इंटरनेट कनेक्टिविटी का, जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी अब फिजिकल डिवाइसेस पर आ जाएगी, ठीक है। यानी अब इंटरनेट कनेक्टिविटी आपकी, यानी अब आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी मोबाइल पे, लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे सीमित ना रहते हुए आपकी डेली यूज होने वाली सारी डिवाइसेस पर आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं तो हमने लिखा है IoT is a network devices which can sense, accumulate and transfer data over the internet without human intervention। हिंदी में हमने लिखा है IoT एक नेटवर्क डिवाइस है जो मानवीय हस्तक्षेप के बिना इंटरनेट पर डेटा को समझ, जमा और स्थानांतरित कर सकता है। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऐसे डिवाइसेस का नेटवर्क है जिनमें यूज होने वाली प्रत्येक डिवाइस के अंदर सेंसर होगा, तब जिससे कि डिवाइस सेंस कर सकेगी। साथ ही साथ में इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जुड़ी हुई सभी डिवाइसेस डेटा को एक्यूमुलेट यानी डेटा को स्टोर कर सकेंगी, साथ ही साथ में एंड ट्रांसफर डेटा को ट्रांसफर भी कर सकेंगी। कहाँ पर ट्रांसफर करेंगी? ओवर द इंटरनेट। यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नेटवर्क में ऐसे डिवाइसेस होंगी जिनमें सेंस करने की शक्ति होगी, जिनमें डेटा को कलेक्ट करने की शक्ति होगी और इंटरनेट के जरिए डेटा को आदान प्रदान करने की भी क्षमता होगी। और साथ ही साथ में सबसे बड़ी विशेषता, डिवाइसेस ये सारे कार्य
बिना ह्यूमन इंटरवेंशन यानी बिना मानव हस्तक्षेप के ही कर लेंगी। ठीक है, यानी किसी भी प्रकार के ह्यूमन इंटरवेंशन की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। डिवाइसेस स्वतः ही हर चीज को समझेंगी और समझ के अकॉर्डिंग जो भी एक्शन होगा उसको परफॉर्म कर लेंगी। जैसे अभी भी आप देखते हो आपके पास ऑटोमेटिक गीजर्स आते हैं, यदि पानी गर्म हो जाता है तो एक टाइम बाद गीजर खुद ही बंद हो जाते हैं, है ना। प्रेस आती है हमारे पास, यदि प्रेस एक प्रॉपर टेम्परेचर तक पहुंच जाए तो ऑटोमेटिक ही बंद हो जाती है। इसी प्रकार कई सारी डिवाइसेस ऐसी आ जाएंगी जिनमें इंटरनेट भी होगा, सेंस भी होगा, डाटा को ट्रांसफर करने की क्षमता भी होगी, वो स्वतः ही सारे कार्य करने में सक्षम रहेंगी। ठीक है, जैसे एसी ही रहेगा, एसी में ऐसे सेंसर्स होंगे कि जब उसे पता चल जाए कि नहीं टेम्परेचर प्रॉपर है ना, अब और चलने से टेम्परेचर हाई हो सकता है या लो हो सकता है, जो एसी वो अपने आप ही स्वतः ही क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ऐसी टेक्निक्स भी आ जाएंगी कि आप मान लीजिए अपने घर में बैठे हैं, आपने एसी को ऑन किया है और आप अचानक घर से बाहर चले गए, आप भूल गए एसी को ऑफ करना। ठीक है, तो अगर आपको याद है कि आपका एसी चालू है तो आपके पास ये फैसिलिटी कि अपने मोबाइल फ़ोन से उस एसी को बंद कर सकते हो, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आपका एसी आईओटी इनेबल्ड होगा, यानी आपके एसी में आईओटी डिवाइस लगी होगी। ठीक है, अब दूसरा केस लेके चलते हैं। मान लीजिए आप घर से बाहर गए हैं, आपका एसी चालू है और आपको याद भी नहीं है कि आपका एसी चालू है। इस कंडीशन में एसी आपको एक नोटिफिकेशन भी भेजेगा, ठीक है, कि वो ऑन है, इतना टेम्परेचर पर ऑन है, तो आप उस नोटिफिकेशन को पढ़कर भी अपने एसी को बंद कर सकते हैं। यानी जो डिवाइसेस हैं वो स्वतः कार्य करने में भी सक्षम है, स्मार्ट डिवाइसेस के साथ डेटा को भी एक्सचेंज करने में सक्षम है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये जो डिवाइसेस हैं, जितनी भी आईओटी इनेबल्ड डिवाइसेस हैं, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगी और एक दूसरे से कनेक्ट होकर क्या बनाएंगी, एक नेटवर्क बनाएंगी। आगे बढ़ते हैं, तो हमने लिखा है दिस डिवाइसेस कैन बी रिमोटली मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल एज वेल। ठीक है, तो वही बात जो अभी हमने बताया कि जैसे आपके घर का एसी चालू है, आप बाहर जाकर भी अपने एसी का स्टेटस चेक कर सकते हैं, एसी आपको नोटिफिकेशन भेजेगा। आप बाहर रहकर यानी दूर रहकर भी अपने एसी को बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं अपने मोबाइल डिवाइस के द्वारा। ठीक है, तो ये फीचर आईओटी का ही है, जिसमें आप अपनी आईओटी इनेबल्ड डिवाइसेस को दूर रहकर भी मॉनिटर भी कर सकते हो और कंट्रोल भी कर सकते हो। अब बारी आती है आईओटी डेफिनेशन की। अभी तक तो आपने जाना आईओटी क्या होता है, कैसे काम कर रहा है, इसमें कौन कौन सी डिवाइसेस यूज हो रही हैं। अब हम जान लेते हैं इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन। हमने यहाँ पे लिखा है IoT refers to the collection of those devices that have the ability to connect to the internet and collect and share data। इसको पहले हम हिंदी में पढ़ लेते हैं। हमने लिखा है IoT उन उपकरणों के संग्रह को संदर्भित करता है जिनमें इंटरनेट से जुड़ने और डेटा एकत्र करने और साझा करने की क्षमता होती है। IoT से तात्पर्य ऐसे डिवाइसेस के कलेक्शन से है जिनमें इंटरनेट के जरिए कनेक्ट होने की एबिलिटी है, साथ ही साथ में आपस में डेटा को शेयर करने की भी कैपेबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं इंटरनेट इन आईओटी, यानी आईओटी में इंटरनेट क्या है। यहाँ पे बेसिकली देख लीजिए आपको दो चीजें दिख रही हैं आईओटी में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसमें दो चीजें क्या दिख रही हैं, एक तो आपको आई से पता चल रहा इंटरनेट और दूसरा टी से पता चल रहा थिंग्स। यानी आईओटी में सिर्फ दो चीजों का खेल है, एक इंटरनेट का और दूसरा थिंग्स का। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कि आईओटी में इंटरनेट क्या होता है। ठीक है, जैसे कि इंटरनेट क्या होता है, तो हमने यहाँ पे लिखा है इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ठीक है, इंटरनेट क्या है, नेटवर्कों का नेटवर्क है। अब नेटवर्क क्या होता है, देखिए जब दो या दो से अधिक डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाती हैं और कनेक्ट होके वो आपस में डाटा को शेयर करती हैं, तो इस आर्किटेक्चर को हम नेटवर्क कह सकते हैं। ठीक है, अब जब इस तरीके के दो या दो से अधिक नेटवर्क आपस में इंटरनेशनल लेवल पे कनेक्ट हो जाते हैं तो इस आर्किटेक्चर को हम इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार यदि हम आईओटी की बात करें तो आईओटी में हमारी जितनी भी आईओटी इनेबल्ड डिवाइसेस हैं, यानी जिनके अंदर नेट चलने की सुविधा है, जिनके अंदर सेंसर्स है, जिनके अंदर डाटा को एक्सचेंज करने की सुविधा है, तो वो सब क्या हो गई आपकी आईओटी इनेबल्ड डिवाइसेस। ठीक है, सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जो इंटरनेट है वो बेसिकली क्या करेगा, दो या दो से अधिक आईओटी इनेबल्ड डिवाइसेस को आपस में इंटरनेट के जरिए कनेक्ट कर देगा। ठीक है, और इन सारी डिवाइसेस में फैसिलिटी होगी कि डाटा को
आपस में एक्सचेंज कर सकती हैं। जैसे अभी हम अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए, लैपटॉप के जरिए डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह। इसी तरह डिवाइसेस भी आपस में डाटा को एक्सचेंज कर पाएंगी। साथ ही साथ में जो भी नेटवर्क से कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, इनमें सेंसर्स भी मौजूद होंगे, यानी ये डिवाइसेस सेंस भी करेंगी। ओके, सो आई होप इंटरनेट ऑफ थिंग्स में इंटरनेट क्या चीज़ है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या काम कर रहा है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम देख लेते हैं थिंग्स इन आईओटी, यानी आईओटी में अब हम देखते हैं थिंग्स क्या होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है थिंग्स आर ऑब्जेक्ट which are capable of being identified and integrated into communication network। पहले हम हिंदी में पढ़ लेते हैं, फिर इसको अच्छे से समझेंगे। हमने लिखा है चीजें वस्तुएं हैं जो संसार नेटवर्क में पहचाने जाने और एकीकृत करने में सक्षम है। देखिए यहाँ पे हम थिंग्स की बात कर रहे हैं, तो थिंग्स क्या होते हैं? थिंग्स होते हैं ऑब्जेक्ट, यानी वस्तुएं। ठीक है, तो अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स में वस्तुएं क्या होंगी? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में वस्तुएं वो होंगी जिनमें क्या होगा? जिनमें हमने लिखा है विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग आइडेंटिफाइड एंड इंटीग्रेटेड इनटू कम्युनिकेशन नेटवर्क। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में थिंग्स ऐसी वस्तुएं होंगी जो कि इंटरनेट लेवल पे आपस में कनेक्ट होने में सक्षम होंगी, साथ ही साथ में अपनी एक निजी पहचान यानी निजी आइडेंटिटी बनाने में भी सक्षम होंगी। ठीक है, बेसिकली देखिए जैसे आप अभी मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन में एक सिम कार्ड होता है। ठीक है, अब सिम कार्ड क्या है? आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी है। ठीक है, यदि आप किसी को अपने मोबाइल फ़ोन से फ़ोन लगाते हो तो आपका नंबर उसके पास जाता है, यदि आपका नाम सेव है तो नाम उसको पता चल जाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जो मोबाइल फ़ोन के अंदर सिम है वो क्या है? आपकी एक यूनिक आईडी है, जिससे आपकी एक यूनिक पहचान हो रही है कि ये पर्टिकुलर बंदा, आपकी पर्टिकुलर बंदे का ये फ़ोन आया हुआ है। ठीक है, सिमिलरली देखा जाए तो आपका मोबाइल फ़ोन जो है इसमें भी IMEI नंबर होता है। IMEI नंबर क्या होता है? आपके जो मोबाइल डिवाइस उसकी यूनिक पहचान होती है। इसी प्रकार जितनी भी IoT इनेबल्ड डिवाइसेस रहेंगी आपकी, यानी रेगुलर यूज़ होने वाली जितनी भी डिवाइसेस रहेंगी, जैसे फ्रिज, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, टीवी, ये सब अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बनाएंगे। ठीक है, और यूनिक आइडेंटिटी बनाने के बाद आपस में इंटरनेट के जरिए कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में थिंग्स क्या है? थिंग्स ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनमें यह कैपेबिलिटी होती है कि वो इंटरनेट के जरिए आपस में कनेक्ट हो सके और अपनी एक निजी पहचान बना सकें। आगे बढ़ते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा है देयर आर टू टाइप ऑफ थिंग्स यूज इन IoT। IoT में दो प्रकार की थिंग्स होती हैं, पहली होती फिजिकल थिंग और दूसरी होती वर्चुअल थिंग। आइए जानते हैं फिजिकल थिंग और वर्चुअल थिंग क्या होती है। तो सबसे पहले जानते हैं फिजिकल थिंग के बारे में। हमने यहाँ पे लिखा है फिजिकल थिंग्स एक्सिस्ट इन द फिजिकल वर्ल्ड एंड आर कैपेबल ऑफ बीइंग सेंस्ड, एक्टिवेटेड एंड कनेक्टेड। फिजिकल थिंग्स वो थिंग्स हैं जो कि हमारी भौतिक दुनिया में मौजूद हैं। ठीक है, यानी जो चीज़ें आपको दिख रही है ना, जिनको आप टच कर सकते हो, वो सभी क्या है? फिजिकल थिंग है। और भौतिक दुनिया यानी हमारे आसपास का एरिया। ठीक है, तो जो हमारे आसपास के एरिया वो क्या कह रहा है? भौतिक एरिया यानी फिजिकल एरिया या फिजिकल वर्ल्ड। और इसमें जो भी डिवाइसेस है जिनको आप प्रॉपर तरीके से देख पा रहे हो, यानी प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हो, टच कर पा रहे हो, तो ऐसी चीज़ें क्या है? आपकी फिजिकल थिंग्स हैं। ठीक है, तो फिजिकल थिंग्स कैसे हो गई? जैसे कि आपके कंप्यूटर हो गए, ये फिजिकल थिंग है। आपका IoT इनेबल्ड, यदि हम IoT की बात कर रहे हैं तो IoT इनेबल्ड रेफ्रिजरेटर क्या हो गया? थिंग हो गया, एक है ना, फिजिकल थिंग हो गई। टेलीविज़न फिजिकल थिंग हो गया, कार फिजिकल थिंग हो गई, आपका घर फिजिकल थिंग हो गया। यानी जिन चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से आप देख रहे हो, आप टच कर सकते हो, वो सारी चीज़ें क्या हैं? फिजिकल थिंग है। यानी फिजिकल थिंग ऐसी थिंग है जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड में एक्सिस्ट करती हैं, यानी हमारे फिजिकल वर्ल्ड्स में वास्तव रूप में होती हैं। यानी जो IoT की फिजिकल थिंग्स हैं वो सारी फिजिकल थिंग्स कैपेबल होती हैं किस चीज़ के लिए? सेंस, यानी इन सभी फिजिकल थिंग्स में सेंस करने की क्षमता होगी। और बाकी जब ये ऑन है तब पूरे टाइम ये क्या रहेंगी? एक्टिव रहेंगी, यानी एक दूसरे से डाटा शेयर करती रहेंगी, साथ ही साथ में कनेक्टेड रहेंगी, यानी इंटरनेट के जरिए चीज़ें क्या रहेंगी? आपस में कनेक्टेड रहेंगी। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल सा है। फिजिकल वर्ल्ड में फिजिकल थिंग्स ऐसी थिंग्स होती हैं जिनका प्रत्यक्ष रूप से अस्तित्व होता है। ठीक है,
और ये सारी के सारी वस्तुएं 3 चीजों के लिए कैपेबल होती है। पहली होती है सेंस, दूसरी होती है एक्टिवेट और तीसरी होती है कनेक्शन। हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल तो हो सकता है आपका रोबोट। देखिए रोबोट मशीन जो होती है वो एक फिजिकल थिंग है ना, जिसको आप टच कर सकते हो। दूसरे होते हैं कई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, है ना, कई सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि फिजिकल थिंग्स में आते हैं, जैसे कि आपका मॉनिटर, आपका लैपटॉप हो गया, मोबाइल फोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, आपका रेफ्रिजरेटर हो गया। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं? फिजिकल थिंग में आती हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो अब बात कर लेते हैं हम वर्चुअल थिंग्स की। ठीक है, वर्चुअल थिंग्स क्या होती है? वर्चुअल थिंग्स का हम एक बहुत ही साधारण उदाहरण लें तो वर्चुअल थिंग एक तरीके से देखा जाए तो हमारे एनवायरनमेंट में, यानी हमारे वातावरण में वायु की उपस्थिति। ठीक है, जैसे वायु की उपस्थिति है जिसको आप महसूस कर रहे हो, जिसका आप उपयोग भी कर रहे हो, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ना तो आप इसको देख पा रहे हो, ना आप इस वायु को, यानी जो एनवायरनमेंट में हवा है, इसको आप पकड़ पा रहे हो। ठीक है, इसी प्रकार यदि आप हमारे अपने मोबाइल सिस्टम में या इंटरनेट टेक्नोलॉजी में या आईटी की दुनिया में वर्चुअल थिंग की बात करें तो आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि कितने सारे सिग्नल्स का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं ना कि मोबाइल के थ्रू जब आप किसी को मैसेज करते हैं तो सिग्नल के द्वारा ही तो आपका मैसेज दूसरे मोबाइल पे पहुंचता है या दूसरे डिवाइस पे पहुंचता है। तो क्या हो रहा है? सिग्नल्स के रूप में आपके डाटा का या आपकी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो रहा है, जो कि हो रहा है, आपको महसूस हो रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ना तो आप उसको देख पा रहे हो, यानी सिग्नल्स का जो आदान प्रदान हो रहा है, डेटा का आदान प्रदान हो रहा है, ना तो आप उसको देख सकते हो, ना ही आप उसको पकड़ सकते हो। यदि इसका और भी अच्छा एग्जांपल लें तो मोबाइल सिस्टम में आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी। ठीक है, आपके मोबाइल सिस्टम में इंटरनेट आ रहा है, बट वो इंटरनेट का जो कनेक्शन है वो आपको नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि वायरलेस है ना। आप जो नेट एक्सेस कर रहे हो वायरलेस तरीके से कर रहे हो, तो वो कनेक्शन आपको नहीं दिख रहा। हाँ, सिग्नल आपको दिख रहा है, वो वाली बात दूसरी है, लेकिन कनेक्शन आप देख नहीं पा रहे हो, लेकिन कनेक्शन है। ठीक है, लेकिन आप प्रत्यक्ष रूप से उस कनेक्शन को नहीं देख पा रहे हो। हाँ, आप मोबाइल में जो सिग्नल से देख पा रहे हो वो भी आप सिर्फ देख ही सकते हो, उसको ना तो आप पकड़ सकते हो। आपके पास जो सिग्नल्स दिखते हैं इंटरनेट के, उनको आप पकड़ थोड़ी ना सकते हो जो मोबाइल में दिखते हैं। तो क्या है, ये जो चीज़ें है ना, इसी को हम यहाँ पे वर्चुअल थिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आपके पास जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी आ रही है, इंटरनेट के जरिए आपके मैसेजों का आदान प्रदान हो रहा है, तो देखा जाए तो जो मैसेजों का आदान प्रदान हो रहा है वो ऐसे तो नहीं हो रहा। इसके बीच में, यानी इसके लिए एक इंटरनेट की अपनी एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, यानी कई सारी ऐसी डिवाइसेस काम कर रही होंगी जो कि आपके डाटा को स्टोर कर रही होंगी। कोई ना कोई चीज़ तो ऐसे बीच में यूज़ हो रही होंगी ना, जो डाटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में प्रोसेस कर रही होगी, यानी आपके मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करवा रही होगी, लेकिन आपको प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिख रही। ठीक है, तो यही चीज़ें जो अप्रत्यक्ष रूप से आपके डाटा को स्टोर करती हैं, आपके डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करवाती हैं, ये चीज़ें आपकी कहलाती हैं वर्चुअल थिंग। यानी आईओटी की दुनिया में भी वर्चुअल थिंग्स ऐसी थिंग्स हैं जो कि डाटा को स्टोर करने में मदद करेंगी, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह आदान प्रदान करवाने में मदद करेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी वर्चुअल थिंग के अंदर। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है वर्चुअल थिंग्स एक्सिस्ट इन द इंफॉर्मेशन वर्ल्ड। अब ये इंफॉर्मेशन वर्ल्ड क्या है, पहले इसको जान लीजिए। देखिए, इंफॉर्मेशन वर्ल्ड हम कहते हैं एक ऐसी दुनिया को जिसमें सारा कार्य आपका सिग्नल्स के द्वारा हो रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, आपको प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आपका सारा काम सिग्नल्स के द्वारा हो रहा है, उसको हम इंफॉर्मेशन वर्ल्ड कहते हैं। क्योंकि बेसिकली हो क्या रहा है, आप अपने मोबाइल में इंटरनेट चला रहे हो तो आपके मोबाइल में सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारी की सारी सूचनाएं आ रही हैं, और वो सूचना कैसी आ रही है? सिग्नल्स के रूप में। यानी सिग्नल्स के रूप में सारा डेटा का आदान प्रदान हो रहा है, और सिर्फ आप ही के मोबाइल में नहीं, पूरी दुनिया में हो रहा है। ठीक है, तो जो भी आपकी सूचनाओं का आदान प्रदान है वो किसके द्वारा हो रहा है? सिग्नल के द्वारा हो रहा है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से आपको नहीं दिखता। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन वर्ल्ड से मतलब हमारी एक ऐसी दुनिया से है जिसमें सारा कार्य सिग्नल के द्वारा हो रहा है और अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। यानी ऐसा कार्य जो कि ना तो आपको दिख रहा है, ना आप जो वर्किंग हो रही है उसको आप पकड़ सकते हो, टच कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसी दुनिया को हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन वर्ल्ड बोलते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इंफॉर्मेशन वर्ल्ड ऐसी दुनिया है जिसमें सारा कार्य सिग्नल्स के द्वारा हो रहा है और अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। ठीक है, तो अब ये जो इंफॉर्मेशन वर्ल्ड है ये कहाँ पर होता है? हमें सामने तो दिख नहीं रहा ना,
तो ये पूरा इंफॉर्मेशन वर्ल्ड क्या है, आभासी है, ठीक है, क्योंकि जो मैसेजों का आदान प्रदान हो रहा है उसको आप आभास कर पा रहे हो, आपके पास मैसेज प्राप्त हो रहा है, आभास हो गया आपको कि हाँ आपके पास मैसेज आया, लेकिन कैसे आया, कहाँ से आया, कैसे सिग्नल्स ने वर्क किया, कुछ आपको नहीं दिख रहा ना। तो एक आभासी दुनिया ही तो है पूरी। आप पैसा ट्रांसफर करते हो तो आपका जो पैसा है वो बैंक वाले तो खैर करते हैं फिजिकली, लेकिन आपकी तरफ से तो वो पूरा आभासी पैसा ट्रांसफर हो रहा है ना। आजकल आप फोन पे, पेटीएम से जो पैसा ट्रांसफर करते हो वो एक आभासी वर्चुअल मनी ट्रांसफर हो रही है। फिर वो बैंक अपनी तरफ से फिजिकली ट्रांसफर करता है, वो वाली बात दूसरी है। तो हमने क्या लिखा है, वर्चुअल थिंग्स एक्सिस्ट इन द इंफॉर्मेशन वर्ल्ड, यानी जो आपके वर्चुअल थिंग्स हैं, जितनी भी आपकी आभासी चीजें हैं, इंफॉर्मेशन वर्ल्ड को ही एक्सिस्ट करती हैं, यानी इंफॉर्मेशन वर्ल्ड के अंतर्गत आती हैं। एंड के आर कैपेबल ऑफ बीइंग स्टोर्ड, प्रोसेस्ड एंड एक्सिस्ट, ठीक है, यानी इंफॉर्मेशन वर्ल्ड में ऐसी चीजें जो कि डाटा को स्टोर कर रही हैं, डाटा को प्रोसेस कर रही हैं, डाटा को एक्सेस करवा रही हैं, ये सारी चीजें वर्चुअल थिंग कहलाती हैं, ठीक है। हिंदी में भी देखिए हमने लिखा है आभासी चीजें सूचना की दुनिया में मौजूद है और संग्रहित, संसाधित और एक्सेस करने में सक्षम है, ठीक है। संग्रहित, संसाधित और एक्सेस क्या चीज है यहाँ पर, यहाँ पे संग्रहित, संसाधित और एक्सेस डेटा के रूप में बोला जा रहा है, यानी जो वर्चुअल थिंग्स है वो डेटा को संग्रहित यानी डेटा को स्टोर करती है, संसाधित यानी डेटा को प्रोसेस करती हैं और डेटा को एक्सेस करवाती हैं। इनके उदाहरण देख लेते हैं। तो इसका एक उदाहरण तो आता है आपका मल्टीमीडिया कंटेंट और दूसरा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। देखिए मल्टीमीडिया कंटेंट भी आप देख लीजिए, आपके टेलीविजन में जो मूवी चल रही है या जो भी आप देखते हैं अपने टेलीविजन में, वो आता जाता आपको दिख नहीं रहा ना, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो डाटा स्टोर हो रहा है और स्टोर होकर या प्रोसेसिंग हो रही है और आपकी टीवी में एक्सेस हो पा रहा है डाटा। तो कोई ना कोई चीज़ बीच में काम तो कर रही है ना, जो कि आपको दिख नहीं रही, यानी आभासी है, ठीक है। इसी प्रकार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि आपके मोबाइल में यूट्यूब चल रहा है, तो यूट्यूब जब आप ओपन करते हो तो आप मेरा लेक्चर देख पा रहे हो, लेकिन जो लेक्चर के कंटेंट्स आपके मोबाइल तक पहुंच रहे हैं, जो डाटा पहुंच रहा है वो एक आभासी है, यानी आपको महसूस हो रहा है कि आपको डाटा प्राप्त हो रहा है, लेकिन वो किस तरीके से हो रहा है, कैसे हो रहा है, एप्लीकेशन में कैसे डाटा स्टोर हुआ आपको पता तो नहीं चल रहा ना। और देखा जाए वास्तव में तो आपकी जो एप्लीकेशन है इसने डाटा को स्टोर किया हुआ है, डाटा को प्रोसेस कर रहा है और डाटा को एक्सेस भी कर रहा है। यदि आपके मोबाइल में यूट्यूब की एप्लीकेशन नहीं है तो आप इस डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते, तो यूट्यूब अप्रत्यक्ष रूप से डाटा को क्या कर रहा है, एक्सेस भी कर रहा है, फाइन। तो मल्टीमीडिया कंटेंट और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसके एक बहुत अच्छे उदाहरण हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।